आइए कुछ समय महाराज श्री का आशीर्वचन लेते हैं। शेष कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। श्री ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन एवं और बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। आनंद पूर्वक सभी लोग कथा में पधारें। ओम श्री हरि। नित्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री श्रद्धा बाबा से मेरा एक अनुरोध है, आग्रह है कि मेरे मन में एक शंका है जिसका समाधान करेंगे। भागवत गीता जो गीता प्रेस से प्रिंट हुआ है, प्रकाशित हुआ है, और यथार्थ गीता में क्या अंतर है इसका मुझे स्मरण कराएं, संदेह को दूर करें। यहाँ आए हुए जितने भी आगंतुक स्नेह भाई श्रद्धालु लोग आए हुए हैं उनका भी शंका दूर हो जाएगा, यही मेरी प्रार्थना है। ओम बैठ जाइए आप लोग। पहले इन लोग के प्रश्न का उत्तर 10 मिनट दे के तब फिर सत्संग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग जहाँ हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे। जो नहीं आ पाए हैं वो जल्दी से आ जाएंगे और अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आज कथा व्यास जी की आधे से ज़्यादा दिन को पार कर गई। 3 दिन बाद रानी सराय में सूना सूना लगेगा, आप लोगों को लगेगा। ऐसे 2 बजे घर से तैयार होके निकलते हैं, तो इसलिए 3 दिन और भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। ये जो दोनों भक्त हैं ये जौनापुर समस्तीपुर जिला के से आए हैं। रामनगर के ठीक सामने उस पार है जौनापुर। इनका प्रश्न है, स्वाभाविक है सब लोगों का भी यह प्रश्न हो सकता है कि बाबा बार बार यथार्थ गीता बोलते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता ही यथार्थ गीता है या कोई अलग है, या इनमें अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत गीता हम क्यों न पढ़ें, यथार्थ गीता ही हम क्यों पढ़ें? यथार्थ गीता ही पढ़ने से हमारा भ्रम दूर होगा क्या श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से नहीं होगा? तमाम प्रश्न मन में उपजता है लोगों को। तो इनके प्रश्न के बहाने कम से कम और लोग भी लाभान्वित होंगे। जैसे माता
गिरिजा जब भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं तो भोलेनाथ ने मन ही मन सोचा ये तो महिमा जानती है, लेकिन फिर भी जगत के हित के लिए प्रश्न की हैं तो अवश्य राम कथा सुनाऊंगा। तो सज्जनों, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि जो श्रीमद् भगवद गीता गोरखपुर से प्रकाशित है और जो यथार्थ गीता है, ये दोनों एक ही है। उस बुक में भी 700 श्लोक है और इस बुक में भी 700 श्लोक है, और वही श्लोक है जो उसमें है और इसमें है। इस श्लोकों में कोई अंतर नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु महाराज की जब शरण में पहुंचे तो गीता पढ़ने का इनका मन करता था। पैसा महाराज ही रखते थे जो आश्रम में चढ़ता था, 1 आना 2 आना, लेकिन दादा गुरु का पैसा वो चढ़ा हुआ था, इसलिए मंगा तो सकते नहीं थे। तो मन में इच्छा थी। कई दिनों बाद किसी भगत ने एक गीता चित्रकूट सती अनसुईया में चढ़ा दिया। दादा गुरु महाराज मन की बात जान जाते थे। संकल्प पकड़ के स्वामी जी को बुलाया, जो गुरु महाराज विंध्याचल के बगल में रहते हैं ना। बहुत माताएं गई है यहाँ से, इस टोला के पप्पू के माई हेड है, सब को लेके जाती है, और बहुत गांव से सब गई है। जो नहीं गई होंगी तो इन लोगों से संपर्क करके जा सकती हैं। तो विंध्याचल में जो महाराज अभी रहते हैं उन्हीं के बारे में उनको बुलाया, बोले ये पढ़ो। तो महाराज ने सोचा महाराज जी मन की बात जान गए। फिर 1-2 श्लोक कुछ पढ़ा ओढ़ा, फिर सोचे जो पढ़ने लिखने में हम समय नष्ट करेंगे वो हम भगवान का भजन करेंगे। अब वो संकल्प महाराज जी के पीछे पड़ गया। जब जगतानंद बनारस में स्वामी जी साधना कर रहे थे तो बार बार अनुभव में भगवान बताया करें कि गीता पर टीका लिखनी है, लेकिन महाराज जी सोचे कि भजन से इसको हम काट दें। लेकिन बार बार जब आदेश हुआ तो महाराज जी ने बोला, भक्त ने उसको क्रमबद्ध लिखा, रिकॉर्डिंग को सुन करके, उसी का नाम यथार्थ गीता है। तो जो गीता गोरखपुर से प्रकाशित है और जो गीता यह यथार्थ गीता है, दोनों एक है। अब आपने कहा अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर यह है अर्थ का। गीता में प्रथम पन्ने पर ही यथार्थ गीता में महाराज जी ने लिखा है कि गीता का केवल श्लोक ही अगर हम उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लें तो आधे से ज़्यादा बीमारी दूर हो जाएगी, शंका समाधान हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। किसी भी बात को तोड़ मड़ोड़ कर लेने की इंसान की आदत हो गई है। जैसे यहाँ घटना कोई छोटी सी घट जाए, लेकिन बाहर जाते जाते वो बहुत विशाल हो जाएगी, क्योंकि आदमी उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है। जैसे भगवान ने स्पष्ट कहा, जब अर्जुन यह क्वेश्चन नहीं कर पाया कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, तब भगवान ने ही कहा, अर्जुन तुम जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ, 18वें अध्याय में। तो अर्जुन जी कहते हैं, नहीं भगवान, अभी तो मैं आपको ही नहीं जान पाया, तो आपके निवास स्थान को क्या जान पाऊंगा। तो भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं संपूर्ण मनुष्य के हृदय में निवास करता हूं। कितना सरल बात। अगर गीता की इतनी सरल बात हम याद कर लें कि भगवान हृदय में हैं, तो तमाम भ्रांति मिट जाएगी। जो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए, खोजने के लिए, वह भटकाव रुक जाएगा। जैसे भगवान ने कहा, ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन,
इसका केवल आप हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए तो भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे वंशज हैं। तो जब प्रभु के सब पुत्र हैं तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा। तो हिंदी अनुवाद ही अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को कर लें तो हमारा आपका संदेह दूर हो जाएगा। गीता और यथार्थ गीता में यह अंतर है कि गीता पर अभी सबसे ज्यादा टीका लिखी जा चुकी है, लगभग 18,000 से ज्यादा। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ अगर है तो बाइबिल, और दुनिया का सबसे ज्यादा टीका वाला अगर ग्रंथ है तो गीता। टीकाएं अगर किसी ग्रंथ पर सबसे ज्यादा हुई हैं तो गीता पर, श्रीमद् भगवद गीता जी पर। सोचिए, भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन से कोई एक बात ही कही होगी, लेकिन महात्मा गांधी ने एक अलग टीका लिखा और लोगों ने एक अलग टीका लिखी। आज के कई लोग भी अलग टीका लिख रहे हैं। इसी तरह 18,000 टीकाएं हुई। तो भगवान ने कोई अलग अलग तो बात नहीं कही होगी, कोई एक ही बात कही होगी। लेकिन जब कोई भी साधक साधना के प्रथम छोर पर रहता है, जैसे कोई स्टूडेंट है क्लास में पढ़ने गया, तो जब तक वह पढ़ के मास्टर नहीं बन जाता है या कोई डिग्री नहीं ले लेता है, तब तक मास्टर के मूल भाव को नहीं जान पाएगा। उसी तरह से साधक जब साधना कर रहा है तब तक भगवान श्री कृष्ण के मन में क्या था वो अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। तो मन सहित इंद्रियों को बस में करके भगवान श्री कृष्ण महापुरुष बने थे। आज उनका जन्म का भी चर्चा हुआ, आगे हम कर लेंगे, अभी प्रश्न में ही है। तो मन सहित इंद्रियों को बस में करके जिस बात को भगवान ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा, वो अनंत दिशा में भटकने वाला मन भला बुद्धि से उसका कैसे अर्थ लगा सकता है। उसका अर्थ तो वही बता सकता है जो कोई महापुरुष होगा, जिन्होंने अपनी मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिया। कबीर साहब भी गीता पढ़ते थे, माता मीरा भी गीता पढ़ती थी। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा ना मथुरा कैलाश रे। कहाँ ढूंढ रहा है मुझे, यही तो गीता में भगवान ने कहा, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास। यही गोस्वामी जी ने भी कहा, अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह भगवान कहाँ है, हृदय में। इसलिए जो महापुरुष मन सहित इंद्रियों को बस में कर लेगा वही यथार्थ गीता बोलेगा। यथार्थ माने क्या होता है, पहले यथार्थ शब्द में जाइए। यथार्थ माने सही। इस गीता में जो बुक हमारे हाथ में है, इसमें किसी तरह की लाग लपेट की बात नहीं लिखी हुई है, और करोड़ों लोगों के पास यह गीता पूज्य गुरुदेव भगवान ने छपवा कर निःशुल्क दिया है। इस बुक को अगर आप भी पाना चाहते हैं तो यहाँ तो 101 प्रति वितरित होगी, जो इच्छुक हो गए उनको मिलेगा, जो पढ़ने के लिए लेंगे। वासुदेव जी ने मंगवाया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं मिल पाया तो आप क्या करेंगे, बड़ा वाला मोबाइल खोल के यथार्थगीता.com गूगल पर सर्च करके फ्री बुक का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करिए, नाम एड्रेस भरिए, आपके पता पर निःशुल्क 15 दिन में ये बुक पहुंच जाएगी, बिना किसी शुल्क का। तो महाराज जी ने इसको बांटा। तो यथार्थ का मतलब है सही। भगवान ने जो कहा वही बात आप तक पहुंचाई गई। जब भगवान ने कहा कि भाई मैं हृदय में हूं, तो फिर हम लोग बाहर क्यों भटकते हैं। बाहर जाना चाहिए, प्रयाग काशी मथुरा जितने भी तीर्थ हमारे हैं वहां जाना चाहिए, जाके पुण्य इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन अगर ढूंढना है तो इसमें ढूंढिए, घट ही में पिया परचो नहीं।
इसी को संतों ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया नहीं देखती। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता जो गोरखपुर से प्रकाशित है वह योग क्या है यह नहीं बता पाती, कर्म क्या है यह नहीं बता पाती, धर्म क्या है यह भी नहीं बता पाती। उसकी सही वो केवल ट्रांसलेट है, लेकिन यथार्थ गीता जो है योग क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, पूजा किसकी कैसे करें, मन को कैसे बस में करें। अर्जुन ने कहा प्रभु यह मन हवा से तेज चलता है। आप कभी विचार करिए, जब सब जुआ खेलिए भर दिन मन नहीं भागेगा, लेकिन आप अभी कथा में 3 घंटा के लिए आते हैं, लगता है कि मन तुड़ा रहा है भागने के लिए, कब बाबा खत्म करें, भाग जाएं, कब खत्म करें। यह अगर लड़ाई हो जाए तो 12 बजे तक फोनवा बंद करके सुनोगे, लेकिन घर जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अच्छा काम में ध्यान भजन में बैठिए, मन भागने लगेगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा मन हवा से तेज चलता है, बस में कैसे होगा। तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च निगृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को अर्जुन बस में किया जा सकता है। बहुत लोग जंतर बांध के बस में करवाते हैं, बहुत लोग परेत बांध के बस में करवाते हैं, लेकिन गीता में ऐसा नहीं। तो यथार्थ गीता में सब चीज फारे फार स्पष्ट बताया गया। धर्म क्या है, शरण किसकी जाए, पूजा किसकी करें। गुरु महाराज ने कहा एक परमात्मा के सिवा किसी का अस्तित्व ही नहीं है। ये भगवान कृष्ण की वाणी है। इसलिए एक बार आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए और एक बार यथार्थ गीता। श्लोक सेम है, उसमें केवल जो अर्थ है वह युगा अनुकूल है। जो युग की मांग है उसका सटीक जवाब इस यथार्थ गीता में है। एक बात और आपको बताऊं, जब से यथार्थ गीता का पाठ घर घर होने लगा, तब से जो लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए थे वो भी यह मानने लगे कि हम पहले हिंदू ही थे, सनातनी ही थे, और धीरे धीरे आने लगे। यूपी में चंदौली वगैरह एक जिला है जहां पर बहुत से लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए थे, लेकिन यथार्थ गीता जहां जहां पहुंच रही है, बंगाल में, बिहार में, आपको जो जो पढ़ रहे हैं लोग, वो तो कह रहे अरे हम तो वही हैं। यह गीता रूस में पहुंची तो वहां पर भी जो वहां के चीफ जस्टिस, कल जैसा मैंने जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा कि नहीं यही मूल परिभाषा है। इसलिए ये महापुरुष के द्वारा लिखी गई भगवान कृष्ण के आदेश पर है। इसलिए मैं कहूँगा, जैसा महाराज भी कहते हैं कि 3 बार इसका आप अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन कर लेंगे तो न प्रश्न रहेगा और न उत्तर रहेगा, दोनों नष्ट हो जाएगा और आप सिर्फ शेष बचेंगे, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा 0 इज 0। बस केवल आप 0 हो जाएंगे। प्रश्न जब खत्म, उत्तर जब खत्म तो 0 हो गए। न तो हर उत्तर एक प्रश्न हो जाता है और हर प्रश्न एक उत्तर हो जाता है। हम लोग के आश्रम के वरिष्ठ संत मुखिया महाराज जी थे, वो कहा करते थे, अभी नहीं है, शरीर छूट गया उनका, वो कहते थे दुनिया में एक ही प्रश्न है, परमात्मा क्या है, और उसका मिल जाना ही उत्तर है। जब तक वह नारायण, वह परमात्मा आपको मिल नहीं रहा है, तब तक हर प्रश्न उत्तर हो जाएगा और हर उत्तर प्रश्न हो जाएगा। इसलिए यथार्थ गीता के माध्यम से आप खोजें, और श्रीमद् भगवद गीता गोरखपुर या यथार्थ गीता में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ अर्थ का है, अंतर सिर्फ निचोड़ता का है। ये महापुरुष ने एक अपना थीसिस, एक अपना खोज, एक साधना बताया है, जिस पर चलकर जीव का सहज कल्याण हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।